राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ को, हमें शीघ्र राधा को ढूंढना होगा दाऊ, समय शीघ्र ही हमारे विरुद्ध होने को है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रुक्मणी कहती हैं, नवरात्रि के अंतिम दिवसों की पूजा हमें इतनी श्रद्धा से करनी है कि हम वो सभी दुख भूल जाएं जो हमने आज तक सहे हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, राधा, हम तो ये जान गए हैं कि महादेव और कृष्ण हमारे जीवन में दुख का नहीं बल्कि प्रेम और सुख का कारण है, परंतु ये सब अभी भी ये सोच रहे हैं कि पुरुष ही उनकी पीड़ा और दुख का कारण है। इन सब पर अभी भी उस अज्ञात माया का प्रभाव है। और फिर राधा कहती है, हम पर तो उस अज्ञात माया का प्रभाव समाप्त हो गया है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि हम दोनों मिलकर इन्हें समझाएंगे तो इन्हें सत्य का आभास अवश्य हो जाएगा और उस अज्ञात माया का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और देवी पार्वती रुक्मणी, रेवती और लक्ष्मणा के समक्ष जाती हैं और राधा कहती हैं, आज पूजा आरंभ होने से पूर्व मैं और देवी पार्वती आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और फिर रेवती कहती हैं, क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है? और फिर राधा कहती हैं, हाँ रेवती, बात ये है कि कल पूजा के पश्चात हम सब ने ये निर्णय लिया था कि हम सब मिलकर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि क्या जो हमें दुख हो रहा है उसका कारण पुरुष ही है क्या। और इसी आत्मनिरीक्षण के पश्चात मुझे ये आभास हुआ कि कृष्ण मेरे जीवन में प्रेम और प्रसन्नता का स्रोत है। वो मेरे कभी दुख का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा दुख मुझसे कहीं अधिक पीड़ा कृष्ण को देता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, राधा बिल्कुल सही कह रही है, कदाचित हम सब एक माया में फंस गए हैं, जिसके कारण हम सब अपने पतियों के विरुद्ध चले गए हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हमें दुख पहुंचाते हैं। परंतु अब राधा और मैं सत्य जान गए हैं और अब हमारी आशा ये है कि तुम सब भी ये शीघ्र ही जान जाओ कि पुरुषों ने तो सदैव हमारा सम्मान किया है, हमसे प्रेम किया है। और फिर लक्ष्मणा कहती है, मुझे ये सत्य ज्ञात है, आज शाम को मेरी भावनाओं का कभी कोई मोल ही नहीं, ना कभी था, किंतु मुझे ये समझने में इतनी देर लग गई। और फिर तभी राधा कहती है, लक्ष्मणा, कृष्ण के विषय में मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, किंतु कदाचित ये नवरात्रि पूजन से ही मुझ पर और देवी पार्वती पर जो माया का प्रभाव हुआ था वो समाप्त हो गया है। यदि आप सब मिलकर ध्यान लगाएंगे तो आप सभी को ये स्मरण हो जाएगा कि आपके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आप सब एक बार प्रयास तो कीजिए। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आगे हम एक काम करते हैं, हम दिया प्रज्वलित करते हैं अपने अपने पतियों के नाम का और उनके साथ की सुखमयी स्मृतियों को स्मरण करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती, रुक्मणी और लक्ष्मणा अपने नेत्र बंद करके परीक्षण करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण, बलराम दाऊ और शाम ढूंढ रहे होते हैं राधा और अन्य सभी स्त्रियों को, किंतु कोई भी स्त्री नहीं मिल रही होती है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा, रात्रि से हम सभी स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं, किंतु कहीं ना राधा का कुछ पता चला है और कहीं ना अन्य किसी भी स्त्री का। और कहते हैं आगे बलराम दाऊ, कहीं कोई माया तो नहीं है जो उन तक हमें पहुंचने से रोक रही है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की कोई भी माया प्रेमियों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, बस अब एक ही प्रार्थना है कि हम शीघ्र सभी स्त्रियों को ढूंढ लें और उन्हें हमारे प्रेम के विषय में स्मरण हो जाए, उन्हें ज्ञात हो जाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी, रेवती और लक्ष्मणा भी नेत्र बंद करके निरीक्षण कर रही होती हैं और सभी स्मृतियां दिख रही होती हैं। प्रेम के साथ जो उन्होंने अपने पुरुषों के साथ समय बिताया होता है, हर एक वो अच्छी स्मृति दिख रही होती हैं जो उन्हें आनंदित कर रही होती हैं।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, दाऊ मुझे आभास हो रहा है कि स्त्रियां इस ओर हैं, आइए। और फिर श्री कृष्ण और बलराम दाऊ जा रहे होते हैं स्त्रियों को ढूंढने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, आप सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू देखकर प्रतीत होता है कि आप सबको भी ये ज्ञात हो गया है कि हमारे दुख का कारण पुरुष नहीं है। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, धन्यवाद देवी, हमें ये स्मरण कराने के लिए कि हमारे पति हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और फिर राधा कहती हैं, अब हमें 2 कार्य करने हैं। पहला ये, हमें पूजा को मध्य में नहीं छोड़ना है, और दूसरा ये कि हम नवरात्रि पूजा कर विजयदशमी अवश्य मनाएंगे, किंतु अपने प्रियजनों के साथ। और फिर तभी रेवती कहती हैं, राधा किंतु हमें तो ज्ञात भी नहीं है कि हम इस समय कहाँ हैं, तो हम अपने पतियों तक पहुँचेंगे कैसे। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, चिंता मत कीजिए, हमने ही अपनी शक्तियों से इस माया की रचना कर अपने आप को छिपाया था ताकि पुरुष हम तक ना पहुँच पाए, लेकिन हम सब चाहेंगे एक साथ तो इस माया को तोड़ पाएंगे, और फिर हम सब अपने पतियों से प्रेमियों से मिल पाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी स्त्रियां आपस में हाथ पकड़कर माया खत्म करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, राहु केतु से महादेव ने अपस्मार का दमन कर उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया है। शीघ्र ही सभी स्त्रियों से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब हम इन स्त्रियों को रोक नहीं पाएंगे। अपनी शक्तियों से ये स्वयं की रची माया को ही नहीं, उस माया जाल को भी तोड़ देंगी जो हमने रचा था। और फिर आगे शुक्राचार्य कहते हैं, अब कृष्ण भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे राधा नहीं मिलती। और फिर तभी राहु कहता है, इतना सरल नहीं है आचार्य, आपको हमारी शक्तियों का ज्ञात नहीं, एक बार आप हमें मुक्त कर दीजिए, उसके बाद आप देख पाएंगे हमारी पूर्ण शक्तियाँ। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य राहु और केतु को मुक्त कर रहे होते हैं अपनी शक्तियों से, और मुक्त कर देते हैं। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, परंतु तुम दोनों करने क्या वाले हो। और फिर राहु कहता है, बस कुछ अतिथियों का स्वागत। और फिर राहु और केतु अपनी समस्त शक्तियों से सभी ग्रहों पर आक्रमण करता और कहता है, हम राहु और केतु उन सभी शक्तिशालियों और घातक नवग्रहों का आवाहन करते हैं, आइए यहाँ। और तभी चंद्रदेव कहते हैं सूर्यदेव से, राहु और केतु हमें विवश कर रहे हैं, अपनी सहायता के लिए हम इन्हें कैसे रोकें। सूर्यदेव। और फिर सूर्यदेव कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें रोक पाएंगे, उनकी शक्तियाँ हमें उन तक ही ले जाएंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है दाऊ, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सभी स्त्रियों को ढूंढना होगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, तुमने उचित कहा था कान्हा, राधा और अन्य सभी स्त्रियां अवश्य ही वहीं होंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी ग्रह राहु और केतु के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। और फिर तभी राहु कहता है, आचार्य हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए सभी 9 ग्रहों की उपस्थिति आवश्यक है, और आप स्वयं शुक्र ग्रह के स्वामी हैं, उस ग्रह पर राज करते हैं आप स्वयं शुक्र ग्रह का आवाहन कीजिए। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य शुक्र ग्रह का आवाहन करते हैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके। सभी ग्रहों के साथ शुक्र ग्रह भी उपस्थित हो जाते हैं राहु केतु और असुर गुरु शुक्राचार्य के समक्ष। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहता है, इतने समय के पश्चात हम सभी 9 ग्रह एक साथ हैं, सूर्य, शनि, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। और फिर तभी 9 ग्रह कहते हैं, क्यों बुलाया हम सभी 9 ग्रहों को यहाँ। और फिर केतु कहता है, हमने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब मिलकर कृष्ण और राधा के मिलन को रोक सको। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर तभी 9 ग्रह कहते हैं, जो करना है तुम दोनों स्वयं करो, हम कदापि तुम दोनों के कुकर्म में साथ नहीं देने वाला। और फिर चंद्रदेव कहते हैं, हाँ हम में से कोई भी नहीं करेगा तुम दोनों की सहायता। और फिर तभी चंद्रदेव कहते हैं सभी से
चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर तभी राहु और केतु अपनी वक्र दृष्टि से सभी ग्रहों को बांध देते हैं, बंदी बना लेते हैं। और तभी सूर्यदेव कहते हैं, राहु और केतु तुम जो कर रहे हो तुम्हें ये इसका अत्यंत पछतावा होगा, ये मेरी चेतावनी है। और फिर तभी केतु कहता है, क्रोध केवल तुम्हें ही नहीं आता, राहु और केतु को भी आता है। और कहता है आगे, अपनी इच्छा से नहीं मानोगे हमारी बात तो हमें अपनी बात मनमानी आती है। अब देखो ना तुम सबके सब ग्रह कैसे राहु और केतु के बीच में फंस गए। और फिर तभी राहु कहता है, अब कर लो जितना क्रोध करना है, उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन मुझे और केतु को काल सर्प योग बनाने का वरदान प्राप्त है। और जब हम इस योग की रचना किसी के भी जीवन में करते हैं तो जैसा हम चाहें वैसा ही तुम लोगों को करना होगा। और फिर सूर्यदेव कहते हैं, नहीं हम कदापि नहीं सहायता करेंगे तुम्हारी। और तभी अन्य ग्रह भी कहते हैं, नहीं कदापि नहीं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।